अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सुन्नत गुस्ल और वाजिब गुस्ल। देखिए, वाजिब गुस्ल वो गुस्ल होते हैं जो हमें हर हाल में करने हैं, पर सुन्नत गुस्ल वो होते हैं जो मतलब करना ही है हमें, पर अगर हम रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर हमें करना है। सुन्नत गुस्ल भी हमें करना है, हर मुसलमान को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वाजिब गुस्ल की बात करें या सुन्नत की बात करें? सबसे पहले मैं सुन्नत गुस्ल की बात कर देती हूँ, है ना। उसके बाद हम वाजिब गुस्ल की बात करेंगे जो हमें हर हाल में करने, छोड़ना नहीं। अगर हम मुसलमान इंसान हैं तो हमें करना ही करना है। देखिए, सुन्नत गुस्ल कौन से गुस्ल होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। जो हम ईद के दिन गुस्ल लेते हैं, चाहे वो बकरीद की दिन लें हम, जो गुस्ल होता है, या जो हम रमज़ान के बाद जो ईद आती है उसमें गुस्ल लें, वो भी गुस्ल हमारे लिए सुन्नत है। वो लेना हर हाल में सुन्नत है। ईद का गुस्ल और जो है बकरीद का गुस्ल। उसके बाद आ गया जुम्मे के दिन का गुस्ल, जो हर मुसलमान को लेना होता है और लेते भी हैं ज़्यादातर लोग जुम्मे के दिन। और बहुत सारे फ़ायदे भी। जब हम जुम्मे का गुस्ल लेते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। शैतान जो हमारे सर पे अगर सवार है तो शैतान दूर होता है हमसे, है ना। और हम अल्लाह के करीब ज़्यादा जाते हैं। जुम्मे का गुस्ल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, और दूसरा गुस्ल, जब हम हज के लिए निकलते हैं, घर से भी हम गुस्ल करके निकलते हैं, फिर जब हम मक्का में जाते हैं या मदीना में जाते हैं तब भी हमें वो गुस्ल लेना है जो सुन्नत गुस्ल है। उसके बाद आ गया उम्रे का गुस्ल। जब हम उम्रे के लिए घर से निकलते हैं तब भी हमें वो गुस्ल लेना है, मतलब जब हम मक्का मदीना में जाते हैं तब भी हमें वो गुस्ल लेना है। और एहराम बांधने से पहले, जी हाँ, एहराम बांधने से पहले भी गुस्ल लेना होता है, जो कि एक सुन्नत गुस्ल है। ये लेना भी ज़रूरी है, हर मुसलमान को लेना चाहिए। उसके बाद का जो गुस्ल है, जब हम किसी जनाजे को नहलाते हैं, मतलब जो भी इंसान जनाजे को नहलाता है, जनाजे का गुस्ल कराता है, चाहे वो औरतें हों या मर्द हजरात हों, वो जो गुस्ल लेते हैं वो गुस्ल लेना भी सुन्नत है, बहुत ज़रूरी है, लेना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रात में जनाजे को नहला रहे हैं, मतलब रात में गुस्ल दे रहे हैं, तो आप फ़ौरन रात जो भी टाइम है, 11-12 बज रहे हैं, उस वक्त ले लें। अगर आप दिन में गुस्ल दे रहे हैं तो दिन में ले लें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का जो छोटे बच्चे की मैयत होती है उसमें भी आपको गुस्ल लेना ज़रूरी है। किसी बड़े बुजुर्ग की, जवान की भी है, अगर आपने जिसको भी गुस्ल दिया है वो गुस्ल भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा गुस्ल? बादे, मतलब जो हम मुर्दे को हम गुस्ल देते हैं उसके बाद जो नॉर्मल जो इंसान है उनका गुस्ल लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सा गुस्ल? लैलतुल क़द्र का गुस्ल। जिस जिस दिन भी लैलतुल क़द्र है उस दिन हम गुस्ल लें तो गुस्ल वो सुन्नत होता है और हर मुसलमान को लेना चाहिए। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ गुस्ल बताए हैं जो सुन्नत गुस्ल हैं। जैसे मैंने बताया, ईद का गुस्ल, है ना, ईद का गुस्ल लेना सुन्नत है। जुम्मे के दिन का गुस्ल लेना सुन्नत है। हज उम्रे पे जाएं या फिर जब हम एहराम बांधें, ये गुस्ल भी हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सुन्नत होता है। और कौन सा? जब हम जनाजे को नहला रहे हैं उसके बाद जो गुस्ल लेते हैं, और लैलतुल क़द्र का गुस्ल, ये गुस्ल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम वाजिब गुस्ल पे, जो हमें हर हाल में लेना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें हर हाल में वो गुस्ल लेना चाहिए। तो वो कौन सा गुस्ल है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, सुन्नत गुस्ल की बात हो गई, अब हम करते हैं वाजिब गुस्ल की बात। देखिए, वाजिब गुस्ल है सबसे पहले निफास। निफास क्या होता है? जब एक औरत बच्चे को पैदा करती है, जब बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, उसके बाद जो औरत को खून आता है, मतलब जो ब्लीडिंग होती है, वो कब तक होती है? जब तक भी हो। किसी औरत को 1 महीने होती है, किसी को 1.5 महीने, किसी को 2 महीने तक होती रहती है, किसी को 15 दिन में ही हो जाती है। उसके बाद जब वो बंद हो जाए बिल्कुल पूरी तरीके से, जो गुस्ल लेती है औरत, उसको गुस्ल निफास कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाजिब गुस्ल है और हर मुसलमान औरत को ये गुस्ल लेना चाहिए। नहीं तो वो नजिस रहेगी, गंदगी में रहेगी और शैतान हावी होगा उस पर, और पाक साफ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है शैतान अपने आप हावी होगा। तो ये गुस्ल है, गुस्ल निफास, जो हर औरत को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कर लेते हैं गुस्ल जनाबत, जो कि वाजिब गुस्ल है। गुस्ल जनाबत लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब लेते हैं? जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी करने के बाद जो गुस्ल होता है उसको गुस्ल जनाबत कहा जाता है, जो कि वाजिब है। जब जब आप हम बिस्तरी करें उसके फ़ौरन बाद आप ये गुस्ल लें, और गुस्ल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सा गुस्ल है? गुस्ल जनाबत। और आपके आसपास की चीज़ें कुछ नजिस होती हैं, जैसे चादर है, बिस्तर है, कोई कपड़ा है, उसको भी पाक कर लें। मतलब इस तरह से करें, जो साफ़ कपड़े उनके साथ ना धोएं, नजिस कपड़ों को, जो गंदे कपड़े हैं उनको गंदे कपड़ों के साथ ही धोएं, पाक कपड़ों को अलग धोएं। उसके बाद बात कर लेते हैं गुस्ल हैज़ की, जो कि वाजिब गुस्ल है। हर औरत और लड़की को लेना ज़रूरी होता है। वो कब लेना होता है? जब हर महीने पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स जब ख़त्म हो जाते हैं, जब पीरियड्स की साइकिल ख़त्म हो जाती है, किसी के 3 दिन में, किसी के 4 दिन में, किसी को सिर्फ 2 दिन भी होते हैं, किसी को 7 दिन तक होते हैं, किसी को 8 दिन होते हैं। जब भी वो ख़त्म हो जाए उसके बाद जो हम गुस्ल लेते हैं उसको गुस्ल हैज़ कहा जाता है, और हर लड़की को लेना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है। तो ये मैंने गुस्ल बताया आपको, एक पहले सुन्नत गुस्ल बताए थे, अब मैंने आपको वाजिब गुस्ल बता दिए हैं, जो कि हर मुसलमान औरत और मर्द को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कौन से गुस्ल सुन्नत हैं, कौन से वाजिब हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊं ये जो वाजिब गुस्ल, गुस्ल हैज़, गुस्ल जनाबत या गुस्ल निफास के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी किस तरह से लेना है। जुम्मे का गुस्ल के बारे में सबको पता होगा, और नॉर्मल जो सुन्नत गुस्ल हैं उनके बारे में सबको पता होगा। पर जो ये वाजिब गुस्ल हैं, अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में बताऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से बता दूँगी कि निफास कैसे करते हैं, जनाबत कैसे करते हैं गुस्ले, और गुस्ले हैज़ किस तरह से करते हैं। तो ये सारे गुस्ल के बारे में आपको लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि आगे भी किसी को मिल सके और उसकी भी मदद हो सके।